एक सेकेंड, चप्पल अंदर ही रह गया। ये भी मेरी गलती है। Parambiculam has unlimited beautiful places to explore. कोची मस्त लियो तुम लियो चाटते हुए। बहुत सही है यार। अब कैसे होगा? खाना कैसा है? मजा। चार्जर, फोन, वॉलेट। लोगों को चीरते हुए जा रहे हैं। मित्रों, कहानी ये है कि निकल रहे हैं यहाँ से। एक सेकेंड, चप्पल अंदर ही रह गया। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। Meanwhile, आप कोयम्बटूर आओ, अगर यू आर स्पिरिचुअली ओरिएंटेड तो ईशा फाउंडेशन है, स्पेंड वन डे देयर एंड नेक्स्ट डे यू कैन straight away come to Annamalai Tiger Reserve and then Parambiculam Tiger Reserve. You have lots of things to explore. Parambiculam has unlimited beautiful places to explore apart from the wildlife. At least 2 days you can spend here. parambiculam.org पे आप जाओ या फिर Annamalai Tiger Reserve. You can book everything. ऐसा कुछ hassle free book है. अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ, तो अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। टॉप स्लिप अन्नामलाई टाइगर रिजर्व से। ये हमारा स्टे था, यहाँ कुछ हम लोग बैठकर गपशप कर रहे थे। आपको बहुत बार दिखा चुके हम लोग कहाँ रुके थे, कैसा व्यू था। अभी भी वहाँ देखिए 4-5 हिरन वहाँ दिख रहा है आपको, तो उस जगह सामने वाइल्ड बोर वगैरह ये सब घूमता रहता है इस जगह। अच्छा जगह था। तो यहाँ से निकल रहे हैं, अब यहाँ से जाएंगे कोयम्बटूर में फ़्लाइट पकड़ेंगे, फ़्लाइट पकड़ के जाएंगे हैदराबाद। यही है अपना प्लान। और बाकी जो और फ्रेंड्स हैं, शोभित केरला से हैं, शोभित कोयम्बटूर से जाएगा कोच्चि, समीर बेंगलोर से है, ये बेंगलोर जाएगा। और सत्यम भी बेंगलोर जाएगा। अच्छा नहीं, समीर तो चेन्नई जाएगा। नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन पहले बैंगलोर जाऊंगा, उसके बाद चेन्नई जाऊंगा। अच्छा, समीर बेंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद, बट घर बिहार है। हाँ, समीर का भी घर बिहार है। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। यहाँ से कोयम्बटूर तक रोड ट्रिप होगा, कोयम्बटूर से फिर फ्लाइट हैदराबाद। 1.5 घंटे का फ्लाइट है बस। meanwhile, From there you can go to Valparai. Similar to Munnar, but very less explored. They have tea bungalows, so you can book there. After spending one day there, you can have a beautiful ride of around 120 km to Atirapalli. You can go, you can explore, you can stay one there. And from Atirapalli you can go to Kochi to explore the city life. वहाँ आपके पास Fort Kochi है. And apart from that, if you have more days, then either you can even explore LAP or nearby Munnar. But I would say if you have less day, then from Kochi you can return back to your respective place. अगर आपको भी घूमने का मन करे यहाँ पर पराम्बिकुलम, तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है। कोयम्बटूर तक फ्लाइट से आइए, वहाँ से यहाँ पर 3 घंटा है बस। बस से, कैब से, किसी भी चीज़ से आ सकते हैं आप। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और पराम्बिकुलम दोनों एकदम आजू बाजू ही है। अभी हम लोग तमिलनाडु में हैं, 500 मीटर उस तरफ जाएंगे तो केरला आ जाएगा पराम्बिकुलम। अभी हम लोग अन्नामलाई में हैं। If you are going from Bangalore, you can stay one day at Kunnur. Rather than staying at Ooty, you explore Ooty and you come to Kunnur and explore Kunnur, and good cafes are there. So from there it's a 3-hour flight. जितने भी प्लेसेस का नाम लिया गया मैंने सबका ट्रिप कर रखा है पहले से। बैंगलोर से निकला था, कभी सीधा कुन्नूर गया। कुन्नूर में एक जीन पूल इको टूरिज्म है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया हुआ, वहाँ रुका था। फिर वहाँ से हम लोग हिली एरिया होते हुए पराम्बिकुलम आए, जो कि बहुत ही सीनिक रूट है और ज़बरदस्त फॉर पीपल हु लव ड्राइविंग, वन ऑफ द बेस्ट रूट्स। एंड स्टेड हियर फॉर कपल ऑफ डेज। वहाँ से फिर वलपाराई गया, वलपाराई से अतिरापल्ली भी गया था। तो वलपाराई और अतिरापल्ली जस्ट बिकॉज दिस प्लेसेस आर नॉट सो पॉपुलर, बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल है और मतलब उतना क्या बोलते हैं, रश नहीं है पीपल लोगों का। आप सुकून से वहाँ पर अपना टाइम बिता सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है वहाँ पे। आप अगर जाओगे तो आपको समझ में आएगा। और अतिरापल्ली और वलपाराई का जो बीच का रोड है वो इतना फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स रहते हैं, उनको बोला जाता है कबाली एलिफेंट्स। तो वो हाईवे जो है ना, ये रोड, उस पर ही वो लोग जब उनका मूवमेंट होता था वो लोग रोड पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और बाइसन वाइसन आप स्पॉट कर सकते हैं। और चूँकि वो रास्ता इतना ज़्यादा घुमावदार है
उसी ब्लाइंड टर्न पे आप 40-50 की स्पीड पे टर्न लेते हैं और देखते हैं, ओ माय गॉड, ये तो सामने खड़ा है। मानसून इज ओनली टाइम जहाँ बहुत सारे टाइगर रिजर्व मानसून में आफ्टर जून 15 जून सारे टाइगर रिजर्व मोस्टली इट विल बी क्लोज, बंद हो जाते हैं। हाँ बस टानामलाई एंड दिस Parambulam टाइगर रिजर्व मोस्ट प्रोबेबली इट विल ओपन बेस्ड ऑन द like monsoon plan and whatever the weather conditions are. But most probably we are not mandatorily closing it. चलो भाई बाय, चल भाई मिलेंगे मिलेंगे भाई। ओके ओके। थोड़ा सा सीन दिखा यहाँ पर तो हम लोग उतर गए। बहुत ज़बरदस्त रेंज दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, इधर से हम लोग उतरे पराम्बीकुलम का रेंज, और यहाँ से दिख रहा है ये वलपराय है। बोलाची लड़का लोग बोल रहा है कि चाय मिलता है एक जगह बहुत जबरदस्त, बंद है। ओहो ओके, अरे ये वाला था। और सत्यम बोल रहा था कि इसका चाय बहुत जबरदस्त मिलता है, और इसको जो रन करता है लड़का लोग, वो लोग बिहार का है। पोलाची में बिहार का लड़का लोग रन कर रहा है दुकान। ओह अच्छा, खाली चाय नहीं, मतलब ये सारा आइटम बनाता है। ओके दोस्त, हम आए थे, तुम थे नहीं यहाँ पे। पोलाची का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो जैगरी मार्केट है, गुड़ वाला मार्केट, वो यहीं लगता है पोलाची में। पोलाची का केला खाएंगे। आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। मस्त लियो तुम, लियो चाटते हुए। चाटने वाला मत डालो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्विक पॉइजन है भाई। बहुत बढ़िया। तुम लोग खाया है? तुम बहुत सही है यार। कहानी यह है कि हम लोग आ गए हैं कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर में इस बार हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा सिटी के अंदर। पिछली बार तो हम लोग कोयम्बटूर फ्लाईओवर से ही क्रॉस कर गए, बट इस बार हम लोग कोयम्बटूर मेन टाउन में एकदम अंदर आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चला है ये देखिए कुल्फी, बहुत ही खतरनाक जगह खाना खाने के लिए, जिसका नाम है वलारमथी मेस। तो बाहर तक खड़े हैं। पहले तो गाड़ी लगाने का जगह नहीं था, पार्किंग का, और अब तो दिख रहा है पूरा लाइन से लोग बैठे हुए हैं। मार हो रहा है। ओ भाई साहब, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। कोंगनाटू समयल। अब कैसे होगा? बोला कैश काउंटर पे जाओ, वहां से प्रार्थना करो, मिल जाएगा। तो ये कैश काउंटर आए हैं जो, इधर ऐसा हो गया, और इधर दिखाते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा ही फेमस जगह पे आ गए हम लोग गलती से। का मार हो रहा है। देखते हैं हम लोग को मिलता है कि नहीं मिलता। अब हम लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है, देखते हैं। बोला कि 10 मिनट्स में हो जाएगा आपका पार्सल, वेट करिए, ऐसा बोला। हम लोगों ने अंदर में जाके मैनेजर से बात किया, ओनर से बात किया, सब ने यही बात बोला कि भाई बहुत भीड़ है, हम लोग बाईपास नहीं कर सकते, आप लोग VIP हो कुछ भी हो, बाईपास कर ही नहीं सकते। 10 मिनट्स ओके। A few moments later. ये हम लोग गाड़ी के बोनेट पे रख के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधर हम लोग स्पेस नहीं मिला, तो भाई ऐसे ही खाना पड़ रहा है। खाना कैसा है? बढ़िया, मजा, टेस्टी है, चेट्टीनाड स्टाइल। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कल जाओगे चेन्नई? नहीं कल नहीं, परसों नहीं, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, सॉरी कलकत्ता जा रहा हूँ ना ट्यूसडे को। फिर मैं
गए हुए हो जाएगा तब 20-25 दिन। यहाँ से राइट कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। ट्रिप हो रहा है खत्म मेरा, इन लोग तो भी दूर जाएंगे, सोबित जाएगा कोची और समीर और सत्यम ड्राइव करते हुए जाएंगे बैंगलोर। बेंगलुरु बेंगलुरु मॉर्निंग अपने अपने जगह पे देखेंगे। हाँ, कल सुबह का सनराइज सब लोग अपने अपनी जगह पर देखेंगे। हाँ, पहुंच कर एक वीडियो कॉल हो जाएगा, ग्रुप वीडियो कॉल। लेकिन ट्रिप बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। टाइम कैसे गया जरा भी पता नहीं चला और होता रहेगा। बहुत बुरा लगा था जब वहां से निकल रहे थे हम। 11:55 पर फ्लाइट है, 1:30 को हमको हैदराबाद पहुंचा देगा। वहां से मेरे को और 1 घंटा या सवा घंटा लगेगा घर तक पहुंचने में, तो 2 बजे तक हम वहाँ 2-2:30 बज जाएगा, पहुंच जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कोयम्बटूर का एयरपोर्ट। हम भी पहली बार देख रहे हैं क्योंकि पहली बार ही हम आ रहे हैं कोयम्बटूर भी पहली बार आ रहे हैं और कोयम्बटूर का एयरपोर्ट भी पहली बार ही देख रहे हैं हम। इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। और कुछ चप्पल जूता कुछ भी नहीं, सब इसी में। चार्जर, फोन, वॉलेट सब इसी में होगा। सब शॉर्ट है। छूटेगा तो कुछ क्या दिक्कत है, फिर कर लिया जाएगा कुछ। और गाइस चलो मिलेंगे भाई, मिलेंगे, मिलते रहेंगे, ये तो होता रहेगा, मिलते रहेंगे बचपन का दोस्ती। चलो भाई 2 minutes later. एंटर किया जाए, फिर आगे जाके मिलते हैं। टिकट भी प्रिंट हो गया, बैग है, ये मुझे देना नहीं है कैबिन के अंदर क्योंकि इसके अंदर 2 लैपटॉप है। तो मैंने वो भी पूछ लिया कि कोई इशू तो नहीं होगा, एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला इट्स फाइन, चार्ज नहीं करना चाहिए, बट अगर करेंगे तो मेरा नाम बोल दीजिए। अभी टाइम हो रहा है 9:40 हो रहा है और मेरा फ्लाइट है 11:55। तो हम देखते हैं अगर कोई लाउंज वगैरह है तो लाउंज चले जाते हैं, वहीं पर टाइम किल करेंगे। 2 hours later. टाइम हो रहा है 10:54। फ्लाइट है 11:55 में। अभी तक जो बोर्डिंग गेट है वो स्टार्ट नहीं किया है। और यही है बैठने का जगह, मतलब जिसका भी फ्लाइट है सबको इसी जगह बैठना है एयरपोर्ट पे। लाउंज शायद नहीं है क्योंकि मैंने सर्च किया, मुझे तो लाउंज नहीं मिला। और जो भी है इसी जगह है, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, बस इतना सही है। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक के बाद बस यही जगह है और सामने 2 गेट है बस, 9 और 10। मुझे पहले लगता था कि होगा कुछ बड़ा एयरपोर्ट क्योंकि सिटी तो बड़ा है भाई, और बहुत फेमस भी हुआ है रिसेंटली 4-5 साल में कोयम्बटूर, क्योंकि बहुत सारी IT कंपनीज़ वगैरह यहाँ शिफ्ट हुई है, टेक्सटाइल हब है। छोटा सा है, काफ़ी छोटा है एयरपोर्ट। 346 minutes later. Let's go. 10F. कहाँ है 10F? लोगों को चीरते हुए जा रहे हैं। खिड़की वाला सीट मिला है, मस्त। अभी लगेगा 15 मिनट बैठने में लोगों को। लोग अभी आ ही रहे हैं। अंदर से फ्लाइट जो है ना पूरा बस जैसा ही लगता है, बाहर से ही थोड़ा फैंसी लगता है एरोप्लेन। अंदर आए तो बस जैसा ही लगता है। इनफैक्ट कुछ बस तो इससे अच्छा होता है।
1:10 में लैंड हो गया होगा, 1:20 बज रहा है अभी। एक बहुत ही कोइंसिडेंस ये हुआ कि कोयम्बटूर में हम जहाँ बैठे थे, मेरे सामने वेटिंग हॉल में, जहाँ पर कि फ़्लाइट के लिए आप वेट करते हैं, तो मेरे सामने भी भाई बैठे थे विथ हिज फैमिली। और मुझे बार बार लग रहा था कि इनको मैंने देखा है कहीं, बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली वो उठे और उन्होंने मुझे देखा और वो भी रुक गए। फिर वो मुझसे ऐसे बोलने लगे कि अरे आपको, फिर इतना बोल ही रहे थे कि मुझे याद आ गया। तो मैंने बोला अरे संरक्षक भाई। तो उन्होंने बोला हाँ। तो सीन क्या है कि 10 साल पहले हम एक कंपनी में काम करते थे और वो भी उस कंपनी में काम करते थे, और हम दोनों आजू बाजू बैठते थे उस टाइम। मेरे से सीनियर थे वो, तो उन्होंने फिर वो कंपनी छोड़ दिया, बट हम दोनों आजू बाजू बैठते थे, थोड़ा अच्छी बुरी बातें कर लिया करते थे। बड़ा एक कोइंसिडेंस सा हुआ, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। वो भी हैदराबादी, वो भी कोयम्बटूर घूमने गए थे और वो भी हैदराबाद आ रहे थे, सेम फ्लाइट से। बेल्ट नंबर 8 पर आया है सबका लगेज, बट मेरे पास तो कोई लगेज नहीं है, मेरे पास तो बस ये एक बैग है बस। तो भाई अब हम चल रहे हैं एग्जिट की तरफ। अब यहाँ से घर पहुँचने मुझे मोस्ट प्रॉब्ली 1 घंटा लगेगा। मुझे अब देखना है कैब, या अगर बस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे यकीन है अभी बस नहीं मिलेगा, क्योंकि बस शायद यहाँ पर 12:30 बजे तक ही रात में चलती है। उसके बाद फिर सुबह 4 बजे से चलती है, जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी शेयरिंग कैब ही मिलेगा, ओला उबर, या फिर एक नॉर्मल कोई कैब जो कि 4 लोगों को एक साथ बिठा के शेयर कर लेके जाते हैं। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। 2 minutes later. आई वाज रॉन्ग। चलती है और बस में कोई नहीं है, बस में बस 3 लोग हैं बस, बट बस चलती है। सरप्राइजिंग। मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम आए थे इसी तरह लगभग 1-1:30 बजे या 2 बजे आए थे, उस टाइम बस नहीं चल रही थी, बट आज चल रही है, पता नहीं कैसे। पूरे बस में सिर्फ 3 लोग हैं। कैब से जाने से 800, 900, 700, 1000, कभी कभी 1000 भी लग जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ भी कुछ लोग चढ़ेंगे।